हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स को, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन। जॉन कीट्स, जो कि 1795 टू 1821, मतलब बहुत छोटी सी उसकी लाइफ स्टोरी थी। वॉज एन इंग्लिश पोइट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स, मतलब यंगर रोमांटिक एज में था ये जॉन कीट्स, विद लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। पीबी शेली, लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स आर द सेकेंड generation of romantic poets. Although his poems had been in publication for less than 4 years when he died of TB, tuberculosis, at the age of 25. यद्यपि उसकी जो पोइट्री है वो क्या है, बहुत कम, लेस पब्लिकेशन हुई थी। कब? कारण उसका ये था कि इसकी लाइफ में उसको फेम नहीं मिली इतनी ज़्यादा। क्रिटिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसकी डेथ के तुरंत बाद में उसको फेम मिली, खास करके उसके जो ओड्स थे उनके द्वारा। दे वर इनडिफरेंटली रिसीव्ड इन हिज लाइफ टाइम। उसके लाइफ टाइम में उसकी जो पब्लिकेशन थी वो इनडिफरेंटली, मतलब किसी को रिजेक्ट किया गया, किसी को क्रिटिसाइज किया गया, किसी को लव मिला, तो उसकी जो पोइट्री थी वो इनडिफरेंटली रिसीव्ड हुई थी। बट हिज फेम ग्रू रैपिडली आफ्टर हिज डेथ, परंतु उसकी जो फेम थी वो ज़्यादा तेजी से बढ़ी। कब? उसकी डेथ के बाद में। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ही वॉज प्लेस्ड इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन इंग्लिश लिटरेचर के कैनन में उसको जगह मिलेगी। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग मनी राइटर्स ऑफ द प्री रेफिलेट मूवमेंट या ब्रदरहुड। प्री रेफिलेट मतलब जो पेंटर्स हैं का ब्रदरहुड एक मूवमेंट था, उसके जो पोइट्स थे उनको इन्फ्लुएंस करने में जॉन कीट्स का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। कारण यह था कि जॉन कीट्स की जो पोइट्री है, जॉन कीट्स को एक पेंटर पोइट कहा जाता है। कारण यह है कि उसने जो ओ टू साइकी या ऐसे लिख रखे हैं, वो इमेजरी है ना उसकी बड़ी शानदार है। तो जॉर्ज लुइस बोर्ग्स नेम्ड हिज फर्स्ट encounter with Keats in experience he felt all his life. Keats had a style heavily loaded with sensuality. Keats का एक स्टाइल था जो कि सेंसुअलिटी से लोडेड था। कहा जाता है कि जॉन कीट्स की जो सिक्स सेंस थी वो बड़ी एक्टिव थी, तो इमेजिनेशन की तो बड़ी पावरफुल थी। और जॉर्ज लुइस बोर्ग्स ने उनकी साथ जो पहली भेंट हुई थी उसके बारे में बताया। नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स, खास करके ओड्स के बारे में उनकी जो सिक्स सेंस उसके बारे में बताया। टिपिकली ऑफ रोमांटिक्स ही एसेंटुएटेड एक्सट्रीम इमोशन थ्रू नेचुरल इमेजरी। उन्होंने अपनी जो नेचुरल इमेजरी है ना उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया है, उसको ज़्यादा दिखाया है। हिज ओड्स, हिज पोइट्री, उसकी जो फेमस ओड्स और पोइट्री उसके डिस्कस करते हैं। Today his poems and letters remain among the most popular and analyzed in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में उनके जो फेमस ओड्स हैं या जो लेटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन पर्टिकुलर ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, स्लीप एंड पोइट्री, एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर। इसकी बड़ी वेरी फर्स्ट लाइन है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर, मच आई हैव ट्रेवल्ड इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड, मनी गुडली स्टेट्स आई हैव सीन। इस प्रकार इसकी फर्स्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ही हैड रिटन हिज फर्स्ट एक्सटेंट पोएम, उसने पहली अपनी एक्सटेंट पोएम लिखी थी, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो बहुत बार ये पेपर में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है वो किसकी लिखी हुई है। इन 1814, 1814 में, वेन ही वॉज 19, जब वो 19 साल का था तब उसने ये पहली पोएम लिखी थी। नाउ स्ट्रांगली ड्रॉन बाय एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षी होने के कारण, इंस्पायर्ड बाय फेलो पोइट्स सच एज ली हंट एंड बायरन। ली हंट एंड बायरन के द्वारा
इसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। इन May 1816, Leigh Hunt agreed to publish the sonnet Solitude on Solitude। ऑन सॉलिट्यूड इसका सोनेट था, उसको पब्लिश करने में ली हंट एग्री हो गया। हिज मैगजीन द एग्जामिनर, और ये बड़ी फेमस मैगजीन थी उस टाइम की, ए लीडिंग लिबरल मैगजीन ऑफ द डे उस टाइम की, तो उसको इसने पब्लिश किया ली हंट ने। ये पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में। डिस्पाइट द बैड रिव्यूज ऑफ द पोएम्स, पोएम्स का जो बैड रिव्यूज आने के बावजूद भी हंट पब्लिश्ड द एसे, हंट ने ऐसे पब्लिश किया 3 यंग पोइट्स शेली, कीट्स एंड रेनॉल्ड्स। तो ये किसकी लिखी लेटर है, किसका लिखा हुआ ऐसे है, तो ये है ले हंट का द्वारा। तो इसमें 3 पोइट्स हैं, कीट्स, रेनॉल्ड्स एंड शेली। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर है, फॉर सीइंग ग्रेट थिंग्स टू सी। बहुत कुछ इन्होंने इसमें देखा, बावजूद बैड रिव्यूज के ले हंट ने इसको पब्लिश किया। अब बात करते हैं हिज फेमस ग्रेट ओड्स के बारे में। तो ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलंकली, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू ऑटम। उसके बहुत ज़्यादा फेमस है और लगभग इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटीज में इनको पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है। 5 of his 6 great odes at Wentworth Place in April and May, and although it is debated in which order they were written, आज भी ये डिबेट का मुद्दा इश्यू है कि ये किस ऑर्डर में लिखे गए थे। तो ये 5 out of 6 ओड्स हैं। ओड टू साइकी ओपन द पब्लिश्ड सीरीज, ओड टू साइकी है वो उस सीरीज में सबसे पहले आया था, ये कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ओड टू नाइटिंगेल वाज कंपोज अंडर ए प्लम ट्री इन गार्डन। इसी गार्डन की बात हो रही है जो इसमें ना, इसमें गार्डन है, उसी गार्डन की बात है। ये प्लम ट्री के गार्डन में लिखा गया था ओड टू नाइटिंगेल। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन अर्न एक यूनानी सुराही है, उसके ऊपर एक पिक्चर है, उसी पिक्चर के ऊपर ये पूरा ओड है। बहुत ही शानदार ये ओड है, इसको बार बार पढ़ने का मन करता है। लिरिक बहुत ही इसकी शानदार है। ओड ऑन मेलंकली वर इंस्पायर्ड बाय सोनेट्स फ्रॉम एंड प्रोबेबली रिटन आफ्टर ओड टू नाइटिंगेल। किड्स न्यू एंड प्रोग्रेसिव पब्लिशर टेलर एंड हैसे, टेलर एंड हैसे थे तो वो पब्लिशर इसके खुद के थे, इन्होंने इसको पब्लिश किया। इशूड इंडिमियन, इंडिमियन को पब्लिश किया टेलर एंड हैसे ने। विच किड्स डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, थॉमस चैटरटन ने उसका एक फ्रेंड था, उसको डेडिकेट किया। इंडिमियन नाम की जो लॉन्ग पोइम थी वो। ए वर्क दैट इट टर्म ए ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, किड्स की जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है उसका ट्रायल था, उसने खुद ही इसको एक नाम दिया था, टर्म किया था इसको, ठीक है। तो ये जो इंडिमियन लॉन्ग पोइम है वो किड्स ने किसको डेडिकेट की, थॉमस चैटरटन को। इट वॉज लॉकहार्ट, लॉकहार्ट नाम का एक व्यक्ति था, राइटर था उस टाइम में, एट ब्लैक वुड्स, हु कॉइंड द डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब बदनाम करने वाला, कॉइंड मतलब एक शब्द का निर्माण करना। द कोकनी स्कूल, कोकनी स्कूल ग्रुप बना दिया उसने, किसको बदनाम करने के लिए, इनको। फॉर हंट एंड हिज सर्कल, हंट और उसका जो सर्कल था उसको। विच इंक्लूडेड बोथ हैजलिट एंड कीट्स, मतलब इन 3 लोगों को बदनाम करने के लिए लॉकहार्ट ने एक वर्ड फॉर्म्ड किया जिसका नाम था कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इसमें ये 3 लोग पढ़ते थे, ये बहुत बार यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया है। द पोइट डिसमिसल, द डिसमिसल वाज एज मच पॉलिटिकल एज लिटरेरी, एम्ड एट अपस्टार्ट यंग राइटर्स डीम्ड अनकाउथ फॉर देयर लैक ऑफ एजुकेशन। इस राइटर ने मतलब लॉकहार्ट ने इन लोगों को क्रिटिसाइज किया, किसके बेस पे, लैक ऑफ एजुकेशन के बेस पे, कि ये जो नए नए उभरने वाले राइटर हैं उनमें एजुकेशन नहीं है, उनमें वो साफ सुथरी लिखने की कला नहीं है। फॉर नॉन फॉर्मल राइमिंग, एक तो ये बताया था, लो डिक्शन, उनकी शब्द चयन थी वो बड़ी पुअर थी। इन 1819 कीट्स रोट द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये उसकी लॉन्ग पोइम है। ला बेला बेले डेम सेंस मर्सी, हाइप्रियन लामिया एंड ए प्ले ओथो द ग्रेट, क्रिटिकली डाम्ड एंड नॉट परफॉर्म्ड इन
1950। तो ये प्ले लिखा हुआ है वो तो जॉन कीट्स का। द पोएम फैंसी एंड बर्ड्स ऑफ पैशन एंड मिथ वर इंस्पायर्ड बाय द गार्डन ऑफ वेंटवर्थ प्लेस के गार्डन से इंस्पायर होकर इसने ये फैंसी एंड द बर्ड पैशन ऑफ मिथ पोएम लिखी। इन सितंबर वेरी शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी, एंड डिस्पायर कंसिडरिंग टेकिंग अप जर्नलिज्म, और दुख में निराशा में उसने क्या किया, जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन बनाया, और ए पोएट एज ए शिप सर्जन, और यहाँ पर भी उसने एज ए पोस्ट उसकी पोस्ट पे काम किया, जर्नलिज्म की पोस्ट पे। ही अप्रोच्ड हिज पब्लिशर विद द न्यू बुक ऑफ पोएम्स है, अपने पब्लिशर के पास, कौन थे इसके पब्लिशर हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था, वो थे टाइलर एंड हेसे, तो इनके साथ वो मिला हुआ था, तो वहां पे गया। दे वर अनइम्प्रेस्ड विद दिस कलेक्शन, इस पोएम की जो कलेक्शन थी उससे वो अनइम्प्रेस्ड रहे। फाइंडिंग द प्रेजेंटेड वर्जन्स ऑफ लामिया, जो उन्होंने लामिया का वर्जन प्रेजेंट किया था, कंफ्यूजिंग एंड डिस्क्राइबिंग सेट एग्नेस एंड एग्नेस एज हैविंग ए सेंस ऑफ पेटिस डिस्गस्ट एंड डॉन जॉन इसके द्वारा लिखा हुआ एक फेमस वर्क है। स्टाइल ऑफ मिंगलिंग अप सेंटिमेंट एंड सीनियरिंग इंक्लूडिंग इट वाज ए पोइम अनफिट फॉर लेडीज, और इसको टाइटल दिया गया किनके द्वारा, टेलर एंड हेसे के द्वारा, कि ये जो पोइम आपकी है डॉन जॉन है ये अनफिट फॉर लेडीज है। बट इट रिसीव्ड ग्रेटर अक्लेम देन हैड इंडीमियन और पोएम्स है, परंतु इसको बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली इंडीमियन और जो पोएम्स है ना उनसे भी ज्यादा। फाइंडिंग फेवरेबल नोटिस इन बोथ है एग्जामिनर एंड एडिनबर्ग रिव्यू, ये दो मैगजीन थी जिनमें इनको काफी ज्यादा फेमस कमेंट्स मिले। इट वुड कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएटिक वर्क्स ईवर पब्लिश्ड, इन दोनों को, इसकी जो पोएम थी ना डॉन जॉन को बहुत ज्यादा फेमस होने का मौका मिला इसमें। हिज लास्ट डेज, उसके अंतिम दिन कैसे थे। ऑन फर्स्ट कफिंग ऑफ ब्लड, जब पहली बार उसको खांसी आई थी तो उसमें ब्लड आया था। ऑन 3 फरवरी 1820 ही सेड टू चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन को उसने कहा, आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, इट इज आर्टरियल ब्लड, ये आर्टरियल ब्लड है, मतलब मेरी धमनियों से निकला हुआ ब्लड है। आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इस कलर को धोखा नहीं दे सकता, या दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज माई डेथ वारंट, आई मस्ट डाई, ये जो ब्लड की बूंद आई है, ड्रॉप आई है, वो मेरी मृत्यु का वारंट है और मुझे मरना होगा। हिज लास्ट रिक्वेस्ट वॉज दैट हिज बॉडी टू बी प्लेस्ड अंडर ए टॉमस्टोन, उसकी बॉडी को टॉमस्टोन में रखा जाना चाहिए। बियरिंग नो नेम और डेट और ओनली वर्ड्स, डेट और नेम नहीं होना चाहिए, केवल वर्ड्स होने चाहिए। और वो कौन से, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन ऑन वाटर, जिसका नाम पानी पे लिखा गया। और ये रही वो लाइन, आप देख सकते हो आराम से, और यहाँ डेट तो लिखी गई है। शेली काफी फेमस पोइट है इंग्लिश लिटरेचर का, और ये भी पेसिमिज्म और उसमें काफी वर्क किया इसने। often corresponded with Keats in Rome and loudly declared that Keats' death had been brought on by bad reviews in Quarterly Review। उस टाइम की जो क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन थी ना, उसने कीट्स के बारे में बहुत कुछ क्रिटिकली लिखा, क्रिटिसाइज किया कीट्स को। तो उसकी डेथ होने का मुख्य कारण शेली ने एडिनबर्ग क्वार्टरली रिव्यू को माना। एंड 7 वीक्स आफ्टर द फ्यूनरल, उसकी डेथ के 7 वीक बाद में, ही रोट एडोनाइज एक इलेजी लिखी उसने, ए डिस्पेयरिंग इलेजी, एक निराशावादी इलेजी, स्टेटिंग दैट कीट्स अर्ली डेथ वाज ए पर्सनल एंड पब्लिक ट्रेजेडी। उसने ये कहा कि कीट्स की जो डेथ है ना वो एक पर्सनल और पब्लिक ट्रेजेडी है। द लवलीस्ट एंड द लास्ट, द ब्लूम whose petal nipped before the blue died on the promise of the fruit, although Keats ने ये डेफिनेशन खुद दी थी किसकी, if poetry comes not as natural as the leaves to a tree it had better not come at all।
अगर पोइट्री नेचुरल तरीके से नहीं आती है, जैसे पत्ते आते हैं पौधों में, तो पोइट्री नहीं आएगी। पोइट्री डिड नॉट कम इजिली टू हिम, पोइट को पोइट्री मतलब जॉन किट्स को पोइट्री इजिली नहीं आई थी। हिज वर्क वाज द फ्रूट ऑफ ए डेलिब्रेट एंड प्रोलॉन्ग्ड क्लासिकल सेल्फ एजुकेशन। उसका जो वर्क था ना, वो बहुत ही मेहनत करने वाला, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा, जो उसका क्लासिकल सेल्फ एजुकेशन का टाइम था ना, एजुकेशन का पीरियड है, उसमें उसको ये सीखने को मिला, उससे उसको ये नॉलेज मिला। तो स्टूडेंट हैं और डियर फ्रेंड्स, ये थी अपने जॉन किट्स के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।